एक बेटा अपने बाप का कॉलर पकड़ा, कॉलर झगड़ा हो गया किसी बात में, तो बेटा बाप का कॉलर पकड़ा, घर के अंदर में पकड़ा, घसेटा, वो सारा ले आया, वो सारे से आंगन में ले आया, आंगन से दरवाजा तक लाया घसेट के बाप को। तो दरवाजा तक आया ना, तो बाप बोला बेटा रुक रुक, यहीं तक यहीं तक। बाप कह रहा यहीं तक। बेटा रुक जाओ, कॉलर छोड़ दो, यहीं तक हम भी अपने बाप को घसेट कर लाए थे, यहीं तक तुम लाए हो, बदला इसका आधा हो गया। इसलिए कि अदला का बदला है। आज जो आप अपने माँ बाप के साथ करोगे, कल को तेरा बेटा तेरे साथ वैसा ही करे। एक बादशाह था, बड़ा सखी था, बड़ा सखी। इसके अपोजिट उसकी बीवी एक नंबर की कंजूस थी। एक मछुआरा नदी में जाल डाला, मछली मिली, तो मछुआरा सोचा कि बाजार में बेचेंगे ना तो पैसा कम मिलेगा, बादशाह को दे देंगे तो इनाम मिलेगा। वो मछुआरा मछली लेकर बादशाह के दरबार में पहुंचा, बोला हुजूर ये मछली मैंने आपके लिए पकड़ी है। तो बादशाह खुश हो गया, वजीर को बोला कि इसको 200 दिरहम इनाम में दे दो। तो 200 दिरहम जो दिया ना, तो उसकी बीवी बोली कि तोर दिमाग खराब है गलो, तो बादशाह नहीं छो, एक छोटा मछली की 300 टका, हमको मछली नहीं लेना है, टका वापस कीजिए। तो बादशाह बोला कि अल्लाह के बंदी, हम बादशाह हैं, कोई आम आदमी हैं, दी हुई चीज वापस नहीं लेते हम। तो बीवी बोली सुनिए ना, पैसा वापस करने का हमारे पास आइडिया ना है। बोला क्या आइडिया है? तो बीवी बोली कि उससे बोलिए कि मछली मादा है कि नर है। अगर वो बोले नर है तो आप बोलिए नर मछली नहीं चाहिए, हमको मादा चाहिए था, मछली ले जाओ, पैसा वापस करो। तो कभी कभी आदमी बीवी के हाथों मजबूर हो जाता है, होता है, कभी कभी बीवी के हाथों मजबूर होता है ना। ज्यादा मुरी मत हिलाओ, नस्तो बन भाई तो कल। तो बादशाह मछुआरे को बुलाया कि बोला इधर आओ, ये मछली नर है कि मादा है? तो मछुआरा भी बड़ा चालाक था, बोला कि हुजूर ये मछली ना नर है ना मादा है, आपके लिए बीज वाली मछली लेके आए हैं। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दे दो। उसकी बीवी बोली ये 200 के छुड़ाने के चक्कर में थे 400 दे दिया। अब ये मछुआरा जाने लगा तो दरबार में वो सिक्का गिरा हुआ था, वो सिक्का को उठाया, टाका 1 टका एक सिक्का गिरा हुआ था, उठाया, उठ के चुम के पॉकेट में रख के जाने लगा। तो बीवी बोली देखिए इतना दिए सबर नहीं हो, वो चोर भी है, दरबार से पैसा चोरी करके लेके जा रहा, बुलाइए पैसा छीनिए जेल में डालिए। बादशाह बोला बहुत अच्छा, इधर कहे पैसा उठाया। तो मछुआरा बोला कि हुजूर इस पैसे पे आपकी तस्वीर छपी है, आपका फोटो छपा है, रास्ते में गिरा रह जाता, कोई पैर देता तो बेअदबी ना होता, इसलिए उसको उठा करके हम चूम के पॉकेट में रख लिए। बादशाह खुश हो गया, बोला 200 दिरहम और इसको इनाम में दो। और अल्लाह दुनिया के अंदर में रोजेदारों को देखिए 2 खुशी अता फरमाएगा, एक दुनिया में एक आखिरत में। एक दुनिया में, अरे बोलो भाई, एक दुनिया में 2 खुशी अल्लाह अता फरमाएगा। अल्लाह 2 खुशी अता फरमाएगा रोजेदारों को, 2 खुशी, एक दुनिया में है एक आखिरत में है। दुनिया की खुशी क्या है? इफ्तार के वक्त में जो खुशी अल्लाह इफ्तार करने वाले रोजेदार को अल्लाह अता फरमाता है, और कुर्बान जाओ उस खुशी के आगे दुनिया की सारी खुशी फेल है। इफ्तारी के वक्त में जो खुशी मिलती है, आहा क्या कहने। देखिए इफ्तारी का मजा रोजेदार को मिलेगा, जो रोजा नहीं रखा दिन भर, जिसका फैक्ट्री चालू है, उसको इफ्तारी का मजा नहीं आएगा। भाई पानी का मजा तो उसको आएगा जो प्यासा है, खाने का मजा उसको आएगा जो भूखा है, और जो गटर 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 दिन भर मुंह जिसका चलता रहा है, उसको पानी का मजा आएगा ना खाने का मजा आएगा। लेकिन इफ्तारी भी संभल के करना है ताकि तरावी की नमाज ना छूटे। यहाँ तो एक कचरी खलको, घुमनी खलको, मूरी खलको, पकौड़ा खलको, इधर तरबूज, इधर केला, इधर अंगूर, इधर सेब, इधर नाशपाती, इधर बेदाना, इधर पेप्सी कोला, इधर थम्स अप, इधर वज स्प्राइट, ये सब डालते जाए, डाला डाला डाला, हे तब लुंगी यहाँ तक समेटा, उलट गया कि बोलो तरावी नहीं पढ़ो, बोले भैया पोजीशन ठीक नहीं जम रहा। तो पोजीशन तो पहले ही से खराब करके रखा, अल्लाह का बंदा इतना खाया का है, तो खाना भागा जा रहा था।
भाई खाना भागा तो नहीं जा रहा था, तो आखिर इतना खाया क्यों? अलग इफ्तारी मुख्तसर खाते, नमाज मगरिब की नमाज जमात के साथ नहीं छूटती। मुख्तसर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इफ्तारी क्या थी? कुर्बान जाइए, खजूर खाते थे, पानी पीते थे, नमाज के लिए खड़े हो जाते थे। बेहतर तरीका यही है कि नमाज बाजमात अदा हो, नमाज इफ्तारी के चक्कर में नमाज ना छूटे। अच्छा, एक रोजेदार वो भी है, एक रोजेदार वो भी है, रोजा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले वही बैठेगा। बोलो रे भाई, तो रोजाते नहीं छूते, इफ्तारी कने खे जाओ? बोले कि हमें काफिर भाग लगी, हम काफिर हो गए, हम इफ्तारी भी ना करें। नहीं तो पक्का मुसलमान छो, खा खा। सहरी खाया करो, बरकतों वाला खाना, बरकतों वाला खाना। बरकतों वाला खाना कौन सा खाना है? सहरी का खाना। ये बरकत वाला खाना है, बरकतों वाला खाना है। खाओ, सहरी खाओ। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते, ये खजूर ही सही लेकिन खाओ, पानी का एक घोंट ही सही लेकिन पियो, खजूर का एक गुठली ही सही लेकिन खाओ, सहरी खाओ। ये बरकतों वाला खाना है, ये बरकतों वाला खाना है। बरकतों वाला खाना ना छूटे। लेकिन सुनो, सहरी भी एहतियात से खाओ मेरे भाई, मेरे नौजवानों, सहरी भी एहतियात से खाना, ताकि रोजा खराब ना हो। ज्यादा खाओगे रोजा खराब हो जाएगा। अच्छा, जोहर इतना खाओ कि जोहर से पहले पहले वो खाना हजम हो जाए। वो खाना जोहर से पहले पहले खाना अपनी जगह पकड़ ले, और जोहर के बाद से आपको भूख लगने लगे, प्यास लगने लगे, पता चले कि हाँ हम रोजे से हैं। अब यहां तक खाइएगा तो जोहर से पहले भूख लगेगी, वो तो असर तक भी भूखने लगेगी। तो वही चक्की वही चला रहा। एक आदमी डेकार ले रहा था रोजे की हालत में, हो अरे शहरी कम खाओ, कहा ऐसा कर रहा? बोला हजरत हम मुख्तसर शहरी खाते हैं। कि मुख्तसर खाया तो ऐसा कहा कर रहा? क्या खाया? बोला हजरत 6 गो पराठा 1 किलो दूध। ये मुख्तसर छेते ज्यादा की हेते हो। नौजवानों, पाबंदी के साथ 30 रोजे रखना, इंशाल्लाह रखेंगे मेरे भाई। कितने लोग तैयार हैं? इंशाल्लाह हाथों को उठाओ। अच्छा, ज्यादातर हमारे नौजवान रोजे को छोड़ते हैं, हमारे नौजवान ज्यादातर रोजे को छोड़ते हैं। ये आदत सही नहीं है मेरे बच्चों। अच्छा, कुछ नौजवान ये कहते हैं कि नहीं, रोजा रखेंगे तो हम कमजोर हो जाएंगे, रोजा रखेंगे जो बॉडी बना रहे हैं ये बॉडी में क्या कहते हैं फर्क पड़ जाएगा। और कितने नौजवान तो रोजा इसलिए नहीं रखते हैं कि ईद बाद शादी है, ईद बाद शादी है। अबे शादी ना है कि कुश्ती लड़ना है, तुम शादी है ना है, वहां क्या करना है तुमको? रोजे नहीं रखेगा, मां बोलेगी बेटा तू रोजा मत रखे, तो गाल पिच की। तो ताज्जुब वाली बात, रोजा रखने से गाल नहीं पिचकता है। नौजवानों, रोजा रखो, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह खुश होगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में ताकत पैदा फरमा देगा, अल्लाह तेरे जिस्म के अंदर में कुव्वत पैदा फरमा देगा। अल्लाह कुरान में कहता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ए ईमान वालो, अल्लाह खिताब कर रहा है, या अय्युहन्नास नहीं कहा। अल्लाह ने नहीं कहा कि लोगो, ये नहीं कहा। मेरा अल्लाह कितना प्यारा लफ्ज से अपने बंदे को खिताब कर रहा है। मेरा अल्लाह कह रहा है, ए ईमान वालो, तुम पर रोजे फर्ज किए गए जैसा कि तुमसे पहले लोगों के ऊपर में फर्ज किए गए थे। क्यों फर्ज किए मौला? रोजा क्यों फर्ज किए? तो अल्लाह आगे कह रहा है, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो जाए, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम्हारे गुनाह को अल्लाह ताला धो दे। हिकमत न है, हिकमत है। 1 महीना सुनो, एक डॉक्टर है, यहूदी क्रिश्चियन का डॉक्टर है, डॉक्टर लेंसन, बहुत बड़ा माहिर डॉक्टर है। पूरी दुनिया के अंदर में अगर
100 डॉक्टर है तो उसमें से उसका नंबर 2 नंबर पर आएगा, उसका नाम दूसरे नंबर पे आएगा, डॉक्टर लैंसन का। कुर्बान जाओ, इतना बड़ा डॉक्टर है, उन्होंने खुद लिखा है कि मुसलमानों का जो रमजान का महीना आता है, जो रोजा है, वो हिकमत से खाली नहीं है। जो मुसलमान पाबंदी के साथ साल में 30 दिन रोजा रखेगा वो कभी बीमार नहीं होगा, वो कभी बीमार नहीं होगा। लेकिन अफसोस का मकाम है कि ये मुबारक महीना हम तक पहुंचता है, हम लोग इसका इकराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग इसका एहतराम नहीं कर पाते हैं, हम लोग पाबंदी के साथ रोज़ा नहीं रख पाते हैं। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, अल्लाह ने अगर वक्त दिया है, अल्हम्दुलिल्लाह सेहत से हो, तंदुरुस्त हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ा रखो। हाँ, जो सख्त बीमार है, जिसकी दवाई चल रही है, डॉक्टरों ने कह दिया कि अगर आप दवा बंद करते हैं तो ख़तरा है जान को, तो उसके लिए रोज़ा वो कज़ा करे, जब सेहत हो जाएगी तब वो रोज़ा रखे। लेकिन थोड़ी मोड़ी बीमारी के लिए, खांसी है, हल्की सी खांसी है, हल्की सी सर्दी है, हल्का सा फीवर है, ये बीमारी का बहाना बनाकर रोजा को छोड़ देना, रोजा को कज़ा कर देना, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है, ये गुनाह है। कुर्बान जाओ। एक आदमी ने कहा कि हजरत जन्नत में तो जाएंगे ही जाएंगे, हमारा बीड़ी पिए बड़ा आदत है हजरत, जन्नत में बीड़ी मिलते। हाँ, जन्नत में तो बीड़ी मिलते, लेकिन जले वो कहाँ, तो जहन्नम जमे लगता। बोला बाप, बड़ा झमेला है वो। अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा, अल्लाह इनाम देगा। नौजवानों, नौजवानों, और एक पैगाम नौजवानों के हवाले से है कि मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अपनी निगाहों को नीची रखो। ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा काम का चीज़ है। अगर इसको सही इस्तेमाल करो तो ये बड़ा काम का चीज़ है, अगर इसका गलत इस्तेमाल करोगे तो गुनाहों से खाली नहीं है। रात की तारीकी हो, दिन का उजाला हो, बंद कोठरी हो, कहीं भी हो, इसका गलत इस्तेमाल से बचना, अपनी निगाहों को बचाना। एक बात याद रखना, जो शख्स अपने निगाहों को गंदी चीज़ों से बचाता है, गंदे गंदे गुनाहों से बचाता है, वो इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होंगी, उस इंसान की नजरें कभी कमजोर नहीं होगी। कुर्बान जाओ। हजरत इमाम अहमद रुबाई रहमतुल्लाह अलैह 120 साल उम्र हो गई, बगैर चश्मा के आप किताब पढ़ते थे। 120 साल की उम्र हो गई, 120 साल की उम्र हो गई, बगैर चश्मा का मुताला करते थे हदीसों का। 120 साल आया तो 30 सालों में चश्मा लगी। पता ये चला कि अपनी निगाहों की ये हिफाजत नहीं कर पा रहा हमारा नौजवान। ये निगाहों की बदनिगाही की वजह से आंखें खराब होती है। एक बात याद रखना, जो आंखें बुरी चीज हमेशा देखेगी वो आंख अंधी हो जाएगी, वो आंख बेनूर कर दी जाएगी, उस आंख से रोशनी अल्लाह छीन लेता। कलकत्ते के अंदर में एक अब्दुल कादिर भाई है, मिंबर रसूल पर हूं मैं। अब्दुल कादिर भाई, उनकी उम्र जानते हो 45 साल है। तो वो नात वगैरह पढ़ते बेचारे मेरे यहाँ आते हैं, बड़ी कुर्बत रखते हैं। तो वो जब आते हैं, दोनों आंखों से अंधा है, नाबीना है, तो आते हैं तो वो नात शरीफ वगैरह सुनाते हैं, उसको इनाम कराम नवाजते हैं बेचारे। वो अपने बेटे के साथ में कभी कभी आते हैं। तो मैंने एक बार पूछ लिया कि अब्दुल कादिर भाई, ये अंधापन आप कब से, बचपन से, पैदाइश से? बोला कि नहीं हजरत, ये तो 10 साल हुआ है हजरत, ये मेरे गुनाहों की सजा है, अल्लाह ने सजा दिया हम, मेरी आंखें ठीक थी, नौजवान था मैं। कुछ ऐसी राज की बात बताया उन्होंने कि हजरत, ये गुनाहों का समरा है कि अल्लाह ने मुझे अंधा बना दिया, मेरी आंखों की रोशनी खत्म हो गई। आज ऐसा लग रहा है कि मैं सिर्फ जी रहा हूं, दुनिया की खुशी मेरे नजरों से खत्म हो चुकी, इसलिए कि आंख है लेकिन मैं देख नहीं पा रहा। तो मुझे ये बात आई, मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है ये आंख।
इसलिए आंख अल्लाह ने दिया अच्छी चीजें देखने के लिए दिया है, बुरी चीज देखने के लिए नहीं दिया है, गंदी चीजों को देखने के लिए नहीं दिया है। अल्लाह ने आंखें दी है, माँ बाप के चेहरे को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, कुरान के पारों को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, मस्जिद को देखो, अल्लाह ने आंखें दी है, दुनिया के नेमतों को देखो, लेकिन अपने गुनाहों को, अपनी आंखों को गुनाहों से बचाओ, गंदी चीजों से बचाओ, गंदे फ़ाल से बचाओ। इंशाल्लाह बचाएंगे। अरे बचाएंगे, बोलो कि अपने निगाहों को बचाओगे। और एक बात बताता चलो, ए बाबू बैठ जाइए, बैठिए। अल्लाह कुरान में कहता है कि मोमिनो जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को नीची रखो, जब रास्ता चलो अपनी निगाहों को, अरे बोलो भाई जल्दी बोलो, नीची रखो कि ताक झांक करो। यो अच्छा जे, हो ब्रो अच्छा जे, यो अच्छा जे, ताक झांक मत करो। अल्लाह ने मना किया, अपनी निगाहों को नीची रखो। औरतों को भी हुक्म दिया पर्दे का एहतमाम करो, मर्दों को हुक्म दिया अल्लाह ए मोमिनो, ए मुसलमानों, ए मोमिनो, जब तुम रास्ते में चलो अपनी निगाहों को नीची रखो। पहली नजर माफ है, पहली नजर। अब मान कर रास्ते में चल रहे, किसी और गैर महरम औरत पे नजर पड़ गई, मेरी नजर पड़ गई, तो नजर झुका लो, नजर हटा लो, ये नहीं टुकुर टुकुर देखो, ये माफ नहीं है। हम कहते हैं कोई पसंद है, मान के कोई लड़की पसंद है, शादी नहीं की हो, कोई पसंद है तो निकाह कर लो। क्या कर लो? हाँ, दूसरी पसंद है उससे भी निकाह कर लो, तीसरी पसंद है उससे भी कर लो। अब देखो हंस रहा है, अरे भाई पसंद है तो कर लो। चौथी पसंद है उससे भी कर लो। इसके बाद भी अगर तुम्हारी पसंद खत्म नहीं हो रही है तो इससे पता चल रहा कि तुमको पसंद नहीं, खुजली की बीमारी है। इसका इलाज है बीटेक्स, बीटेक्स लगाओ, खुजली मिटाओ।